हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। आई एम विवेक मिश्रा। कैसे हैं आप सब? वेलकम एवरीवन। हाय शिवम, हेलो सारबो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम फाइन। हाय शिवम, हेलो भक्ति, गुड इवनिंग। ओके, सो एवरीबॉडी, आज का हम लोग का सेशन। हेलो अंजलि, हाय आदेश, हेलो दीपिका, हाय आदित्य, हेलो श्रेया, हाय केतकी, हाय अखिलेश। ऑलराइट, सो आज हम लोग रिलेशंस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एवरीवन। मैथ 2 का रिलेशंस टॉपिक, राइट? चलो स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि ये फंक्शन टॉपिक को समझने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि आप पूरा सेशन अटेंड करें, और जहां भी आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे प्लीज इंटरप्ट करना, मुझे आगे बढ़ने मत देना। ठीक है, ये आपका रेगुलर स्कूल जैसा नहीं है कि जहां पे आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, चाहे आपको समझ में आता रहे चाहे नहीं समझ में आता रहे, वैसा नहीं है ये। मेरा कंसर्न आपके समझने से है, सिलेबस तो अपने आप ही होता है। आप लोग जब समझोगे तब तो सिलेबस होगा ना। ये तो सिलेबस को ऑफिशियली सिलेबस हो गया ये डिक्लेयर करके फायदा नहीं है। ओके, तो शैल वी प्रोसीड एवरीवन? ऑलराइट, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है रिलेशंस, जो टॉपिक है बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो। सेट का रिकॉर्डेड सेशन आपको ऐप में मिल जाएगा एवरीवन। कितने लोग रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं लेक्चर मिस होने के बाद कभी? इज देयर एनीवन? जब भी आपका लेक्चर मिस हो जाए करे, आप लोग रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखा करो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीबॉडी। ओके ओके, अखिलेश आप लोग के लिए क्वेश्चन बैंक जैसा नहीं है, क्योंकि आप लोग का सारा सिलेबस तो स्कूल ही डिसाइड करेगा कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है। जो आपका कॉलेज है वही डिसाइड करेगा ना, उनको क्या चैप्टर ओमिट करना है क्या चैप्टर रखना है। तो क्वेश्चन बैंक सिर्फ 12th के लिए। आप लोग उस लोग के साथ शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक सेशन हम लोग का होता है एवरीबॉडी 3 o'clock को रहता है, लेकिन वो 12th के लिए। चलो ओके, सो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। नून एकेडमी का मैं भी बता रहा हूँ, 3 o'clock को रहता है ना नून एकेडमी का क्वेश्चन बैंक सेशन, वो 12th के लिए रहता है। ठीक है, स्टार्ट करें। रिलेशंस एवरीवन, एक एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशंस में एवरीवन ऑर्डर्ड पेयर बहुत मायने रखता है। ठीक है, क्या बहुत मायने रखता है? ऑर्डर्ड पेयर। चलो स्टार्ट करेंगे, देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर। देखो क्या होता है एवरीवन, जैसे अगर मैं आपको दूं ए कॉमा बी, तो ये जो ए कॉमा बी में पहले क्या है? पहले ए है फिर बी है, बराबर? पहले ए है उसके बाद बी है। तो ये जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर अब फिक्स रहेगा, इसमें फिक्स ऑर्डर रहेगा। मतलब अगर आप चाहो कि आप बी को पहले लिख दो और ए को बाद में लिख दो, तो वो अलाउड नहीं है। ठीक है, फिक्स ऑर्डर। ठीक है, अब इसको हम लोग और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करते हो, फिक्स ऑर्डर है ए कॉमा बी का, अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करते हो तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। क्या क्या चीजें चेंज होती हैं उसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। देखो, ये जो पहला एलिमेंट है ना एवरीबॉडी, ये जो पहला एलिमेंट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? और ये दूसरा एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं? इसको भी समझने की जरूरत है। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे पहला एलिमेंट है, ए बी, ए जैसे ए और बी में जो पहला एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। और जो दूसरा एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? सुना सबने मैंने क्या बोला? धीरे धीरे इस पे मैं और डिटेल में आऊंगा। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, देखो आपके पास एक ए है, ए सेट में दो चीजें, मान लो ए में क्या क्या है, दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल ए में आपके पास ए कॉमा बी है और आपके पास एक बी सेट है, ठीक है। बी सेट है, चलो ए को अच्छे से लिख लेते हैं। ए में आपके पास ए बी सी है और आपके पास बी है जिसमें 1 और 2 है। अब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, यानी कि ए क्रॉस बी लिखना है। तो कैसे लिखोगे एवरीबॉडी, एनी आइडिया? एनी आइडिया इस चीज को कैसे लिखोगे? चलो मैं बताता हूं, देखो ए जाएगा 1 के साथ होगा, ए कॉमा 1, फिर ए जाएगा 2 के साथ भी होगा, ए कॉमा 2, यस वेरी गुड अखिलेश। फिर उसके बाद बी जाएगा तो बी कॉमा 1 और बी कॉमा 2, फिर उसके बाद सी जाएगा, सी कॉमा 1 सी कॉमा 2, ठीक है, सी कॉमा 1 और सी कॉमा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए कॉमा बी। अगर आपको बी कॉमा ए बी क्रॉस ए लिखना है अगर, तो कैसे लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए? तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, फिर उसके बाद 2 कॉमा ए, फिर उसके बाद 2 कॉमा बी, फिर उसके बाद 2 कॉमा सी। सार्गो पॉल, हम लोग आपके क्वेश्चन पे आएंगे, धीरे धीरे रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ और अभी आपको समझ में आ जाएगा सारे चीज। इधर तक समझ में आया एवरीवन? ओके, अब हम लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज पे चलते हैं। डोमेन, रेंज और कोडोमेन। सपोज आपको ऐसे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और आपको बी नाम का एक सेट दिया हुआ है जिसमें है 2 3 4 5 6। आप अगर ए और बी का एक रिलेशन लिखते हैं, ए और बी का कोई रिलेशन लिखते हैं आप, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा, तो 1 कॉमा 2, फिर उसके बाद 1 कॉमा 3, 1 कॉमा, फिर उसके बाद 2 कॉमा 4 और 4 कॉमा 6, ऐसे आपने कुछ तो भी रिलेशन, 3 चीज दी हुई है। कहां से लिखा इसको मैंने कहां से लिखा, ये जो रिलेशन लिखा मैंने आर, इसको मैंने ए और बी से ही उठा के कुछ भी रिलेशन लिख दिया, कुछ भी मेरे को पता नहीं काय के लिए दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, बस मेरे को इसमें पता करना है कौन डोमेन है कौन रेंज है। तो देखो इसमें डोमेन कौन है एवरीवन, डोमेन ऑफ आर, डोमेन है 1 2 4, समझ में आ सबको, 1 2 4। रेंज कौन है, रेंज कौन है एवरीवन, 3 4 6। डोमेन और रेंज के बारे में समझ में आया सबको? यस सार्गो, दैट्स राइट। अब एक चीज और मेरे को आपको इसमें बताना है, केतकी आपको नहीं समझा, केतकी आपको नहीं समझा। देखो मेरे को ना एक ऐसे कुछ तो भी एक रिलेशन दिया हुआ था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 कॉमा 3, 1 2 कॉमा 4 और 3 4 कॉमा 6, ऐसे कहीं से तो ये आंसर आया हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया कैसे आया मालूम नहीं, ठीक है। इसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स है ना, ये फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। अभी समझी मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 2 4 जो पहला वाला एलिमेंट्स है, ये वाला और ये वाला, पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। समझिए आप? पहले वाले एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या आ जाएगा, केतकी आप बताओ, ऋषि आप बताओ, 1 2 4। चलो रेंज में बताओ क्या क्या आएगा, रेंज में क्या क्या आएगा बताओ, 3 4 6 आ जाएगा, 3 4 6, वेरी गुड, इजी एवरीबॉडी, एकदम इजी। अच्छा अभी कुछ कुछ बातें मुझे और समझानी, ये सारी बातें ना इस चैप्टर में तो यूज होंगी, लेकिन अगला जो फंक्शन चैप्टर आएगा ना उसमें ज्यादा यूज होंगी। सुना सबने?
अगला जो फंक्शन चैप्टर आएगा ना उधर स्पेशली यूज होंगी, इसलिए अभी सिर्फ थोड़ा बेसिक नहीं है इसमें। इसमें देखिए इसलिए एक एक्सरसाइज में खत्म भी कर दिया इसको, कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में अभी तो फिलहाल, पर इंपॉर्टेंट बहुत है क्योंकि ये अगला चैप्टर इस पे ही बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। इजी तो है। अब जैसे इधर तक सबको समझ में आ गया है। अभी मैं आप लोग को एक डायग्राम शो करता हूँ, एक डायग्राम शो करता हूँ, ठीक है। मेरे पास ए का एक है, बी एक है। ए के अंदर क्या क्या नंबर्स थे, 1 2 3 4, तो मैं लिख दूंगा इसमें 1 2 3 4। बी के अंदर क्या क्या नंबर्स थे, 2 3 4 5 6 7। अभी हम लोग को ए रिलेशन आर लिखना है, ए रिलेशन आर। तो आप मेरे को बताओ कैसे दिया था वो रिलेशन, रिलेशन कैसे दिया था एवरीबॉडी, 1,3 दिया था, 2,4 दिया था और 4,6 दिया था। इस चीज को आप कैसे इसमें दिखाओगे डायग्राम में, 1 किसके पास गया है, 3 के पास, तो 1 3 के पास, फिर उसके बाद 2 किसके पास गया है, 4 के पास, फिर 4 किसके पास गया है, 6 के पास। सुना सबने, 4 किसके पास गया है, 6 के पास। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, एरो डायग्राम। ठीक है, एकदम सिंपल है, कोई इसमें डिफिकल्टी। अब इसमें जो ये 1 है ना एवरीवन, ये 1, ये किसके पास गया हुआ है, ये 1, ये 1 किसके पास गया हुआ है, 3 के पास गया हुआ है। तो इस 1 को हम लोग क्या बोलेंगे मालूम है, इस 1 को हम लोग बोलेंगे प्री इमेज ऑफ 3, और इस 3 को क्या बोलेंगे हम लोग, इमेज ऑफ 1। ये जो 3 है ना वो 1 का इमेज है, और ये जो 1 है वो क्या है, प्री इमेज है 3 का। ये भी एक वर्ड आप लोग याद रखोगे, ऐसे एकदम अनजाने तो मत बनना इसके साथ। जैसे ये 2 किसके पास गया है, 4 के पास, तो 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्री इमेज ऑफ, प्री मतलब पहले, इमेज मतलब फोटो, तो ये 4 का पहला वाला फोटो है, मतलब इनिशियल वैल्यू, प्री इमेज ऑफ 4, और ये क्या है, इमेज ऑफ 2, ये इनिशियल वैल्यू है। कोई तो इनके बीच में रिलेशन होगा, कोई तो फॉर्मूला होगा, और उसके बेसिस पे इन लोगों ने यहाँ पे बताया अपने को। प्री इमेज ऑफ 4 और इमेज ऑफ 2 समझ में आया सबको, यस और नो। अगर मैं आपको पूछूं कि ये 4 क्या है, 6 के लिए 4 क्या रिलेशन में, तो आप कैसे बताओगे, 6 जो के लिए 4 क्या माना जाएगा, 4 क्या माना जाएगा 6 के लिए, वाओ वेरी गुड, प्री इमेज ऑफ 6 माना जाएगा। और 6 क्या माना जाएगा 4 के रिलेशन में, 4 के हिसाब से 6 क्या है, उसका इमेज है। वेरी गुड, तो आप क्या बोलोगे, इमेज ऑफ 4, 6 इज इमेज ऑफ 4, ऐसा बोल सकते हो। इधर आप कैसे बोल सकते हो, 4 इज प्री इमेज ऑफ 6। इधर तक सबको समझ में आया, इधर तक सबको समझ में आया। चलो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एकदम सिंपल है, इसमें खाली छोटा मोटा ना थियरी मेरे को बताना है। असल में ये चैप्टर पढ़ा क्यों रहा हूँ, ताकि मैं आपको फंक्शन समझा सकूं, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हो। इस चैप्टर में अपना खुद का कुछ दम नहीं है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है एवरीबॉडी, इफ a comma a belong to real number, for all a belong to a is in relation of r, a relation a, for all
ए बिलोंग टू आर। अब ये तो मतलब किसी को नहीं समझा होगा, मैं इसका असली मतलब समझाता हूं। जैसे अगर मैं लिख दूं आपको ए कॉमा ए, तो ये जो ए और ए है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ। ए और ए के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। ये क्या है? ये रेंज, ये क्या है? डोमेन है। और ये क्या है? रेंज है। ठीक है, समझ में आया सबको? पहला वैल्यू ए है, दूसरा वैल्यू भी ए है, तो ए कॉमा ए बिलोंग टू आर है। तो जो पहला ए है वो भी कैपिटल ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा ए है वो भी कैपिटल ए को बिलोंग करता है। मतलब कैसे मालूम है? फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं 1, 2, 3, और मैं आपको बोलूं मेरे को ए क्रॉस ए लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? बताओ, ए क्रॉस ए कैसे लिखोगे? कोई बता सकता है? तो आप एक और ए लिख लेना। जैसे मैंने बोला ए क्रॉस ए लिखने के लिए, तो आप ए लिखना और एक और ए लिख लेना। अब आसान हो जाएगा लिखना। 1,1, 1,1 हो गया। फिर उसके बाद 1,2, फिर उसके बाद 1,3, फिर वैसे ही 2,1, 2,2, 3,3। तो ये आपका ए क्रॉस ए हो गया। इसमें जो पहली वैल्यू है एवरीबॉडी, ये जो पहली वाली वैल्यू है वो भी ए को बिलोंग करती है। यस और नो? ये जो पहली वैल्यू है वो भी ए को बिलोंग करती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो भी ए को बिलोंग करती है। तो फर्स्ट वैल्यू बिलोंग टू ए, सेकेंड वैल्यू ऑल्सो बिलोंग टू ए, एंड वन रिलेशन वन। यानी कि अगर ये मेरा ए होता, ये स्मॉल ए होता और ये भी स्मॉल ए होता, तो कैसे लिखता? स्मॉल ए बिलोंग टू ए, दूसरा वाला स्मॉल ए ऑल्सो बिलोंग टू ए, और ए रिलेशन ए। करेक्ट ना? यस और नो एवरीवन? ये समझा क्या आप लोगों को? देखो, ये चीज आप पहली बार ऐसा कुछ तो भी अजीब सा देख रहे हो, बहुत कंफर्ट नहीं आएगा, लेकिन कुछ हद तक तो समझा ही होगा। जिसको नहीं समझा आके चैट बॉक्स में नो लिख दो एक बार प्लीज। चैट बॉक्स में आके नो लिख दो। ओके, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ये ए क्रॉस ए समझ में आया कि नहीं आया? सच सच बताओ। जो मैंने ए क्रॉस ए किया वो तो समझा ही है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो पहली वाली वैल्यू है इसमें, यानी कि जो अपना डोमेन है, जैसे इसको पकड़ो, ये अपना डोमेन है, ये अपना डोमेन है, और ये अपना रेंज है। यस और नो? प्रीति, अच्छा प्रीति, आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं समझा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं समझा? अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप शायद तभी नहीं थे क्या? आपके पास एक सेट है ए बी का, और एक दूसरा सेट बी है जिसमें ई और एफ है। तो आप ए क्रॉस बी कैसे लिखोगी मालूम है? ये जो ए है ना, वो एक बार ई के पास जाएगा, एक बार एफ के पास जाएगा, यानी कि ए कॉमा ई आ जाएगा, और एक आ जाएगा ए कॉमा एफ। फिर उसके बाद सेम बी भी वैसे ही करेगा, बी कॉमा ई आ जाएगा और बी कॉमा एफ आ जाएगा। अभी समझिए प्रीति? जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपनिंग करते थे ना प्रीति, कि जैसे पहला एलिमेंट गया, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, फिर दूसरा एलिमेंट जाएगा, दूसरे दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, वही चीज है, बस इसको कॉमा में लिख रहे हैं। ठीक है, समझी ना अभी प्रीति? वेरी गुड। हाँ, ऐसे पूछ लिया करो। अच्छा, ये पहला एलिमेंट डोमेन है, दूसरा एलिमेंट रेंज है, हाँ या ना? कोई भी मैंने इसमें से उठा लिया, किसी एक को उठा लिया और उसकी बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये टू बिलोंग टू, टू जो है ए में है? क्या ये जो मैंने पहला एलिमेंट जो मेरा डोमेन है वो टू क्या ए के अंदर मौजूद है? बिलोंग मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है क्या? ये जो पहला डोमेन है मेरा, ये जो डोमेन टू है, क्या वो ए के अंदर मौजूद है? अच्छा, जो मेरा रेंज वन है, ये जो रेंज वन है, क्या वो भी ए के अंदर मौजूद है? तो टू बिलोंग टू ए एंड वन बिलोंग टू ए लिखा हुआ, अब समझ में आया?
अच्छा, इन दोनों को अगर मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखा हूं तो इनके बीच में कोई रिलेशन होगा, 2 रिलेशन 1, यस और नो? इनके बीच में कुछ रिलेशन होगा। क्या रिलेशन है? क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन है, ए क्रॉस ए का। अभी समझ में आया सबको? ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है मालूम है, कि अगर आप ए क्रॉस ए करते हो ना, तो जो उसका पहला एलिमेंट रहेगा वो भी ए को बिलोंग करेगा, और जो उसमें का दूसरा एलिमेंट आएगा ना वो भी ए को बिलोंग करेगा, दोनों भी ए को ही बिलोंग करेंगे। इस तरह से कि जैसे आप शीशे में देखोगे तो आपको कौन दिखेगा? आप मुझे बताओ, ऋतिक रोशन दिखेगा क्या? आप बताओ। अगर लड़के लोग अपना चेहरा शीशे में देख रहे हैं और लड़की लोग मान लो शीशा अपना चेहरे में देख रहे हैं, तो लड़कों को ऋतिक रोशन दिखेगा और लड़कियों को ऐश्वर्या राय दिखेगी क्या? ऐसा होगा क्या? कौन दिखेगा? आप अगर अपना चेहरा शीशे में देखते हो तो आपको कौन दिखेगा? आप खुद ही दिख जाओगे ना यार। अरे तुम्हारी सच्चाई तुमको दिख जाएगी कि तुम कितने बड़े स्मार्ट हो, तुमको पता चल जाएगा उधर ही। सही बात है कि नहीं बात है? बोलो भाई तो वही ये रिफ्लेक्सिव वाली वही चीज है कि अगर आप ए क्रॉस ए करते हो तो आपका जो रिजल्ट रिलेशन आया रहेगा उसमें पहला एलिमेंट भी ए को बिलोंग करता रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी ए को ही बिलोंग करता रहेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, मतलब रिफ्लेक्शन काइंड ऑफ थिंग। क्या हुआ अखिलेश? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट 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 क्या बोलते हैं एवरीवन? नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है देखो एवरीबॉडी, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशन आर है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। अगर ए कॉमा बी आर को भी कोई रिलेशन है तो बी और ए के बीच में भी रिलेशन है, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। समझ में आ रहा है? एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर है, तो देन तो मैं क्या बोल सकता हूं, देन ए कॉमा सी भी आर को बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसको। मेरे को मालूम है आप लोग को ये समझा नहीं होगा, मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूंगा तो समझना है, ठीक है? जैसे अगर ए की वैल्यू इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो क्या ए और बी इक्वल है? यस। अच्छा, ना, बी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है और सी की वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर है, तो क्या बी और सी इक्वल है? तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए और सी भी इक्वल है एक दूसरे को? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? Therefore, we can say that A is equal to C also, क्योंकि सबको इस 2 के इक्वल है यार। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2 है। वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि अगर एक रिलेशन A कॉमा बी बिलोंग टू आर है, मतलब जैसे मान लो A और B आर के अंदर मौजूद है, B और C अगर आर के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब A और C दोनों भी आर के अंदर ही मौजूद है। अरे समझे क्या? A और B अगर आर के अंदर हैं, बी और सी भी आर के अंदर ही रहते हैं, तो ए भी आर के अंदर है, मतलब ये आर है, ए भी आर के अंदर रहता है, बी भी आर के अंदर रहता है और सी भी आर के अंदर रहता है, तो वही तो चीज यहाँ पे लिखा है, ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग टू आर। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक बोलते हैं। ये आपने 10th में ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, याद है क्या? 10th की ज्योमेट्री में आप लोग ने पढ़ा हुआ, कितने लोग को याद है? वो लाइन के एग्जाम्पल में वो लोग बताते थे दैट एवरी लाइन इज इक्वल टू इटसेल्फ, याद है? रिफ्लेक्सिविटी को समझाते थे ना वो लोग, रिफ्लेक्सिव को बताते थे दैट ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज इक्वल टू ए बी, यस और नो? लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ए बी, ये ट्रू है कि फॉल्स है?
अगर ए बी 2 सेंटीमीटर है तो ए बी इज इक्वल टू ए बी है कि नहीं? वो तो 100% ट्रू है। फिर दूसरा वो लोग सिमेट्रिक करके पढ़ाते थे। सिमेट्रिक में क्या बताते थे वो लोग? सिमेट्रिक में बताते थे कि अगर एक लाइन ए बी है वो अगर सी डी को इक्वल रहेगा, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, अगर ए बी जो है सी डी को इक्वल है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सी डी भी ए बी को इक्वल है। यस और नो? अरे भाई अगर ए बी सी डी को इक्वल है तो सी डी भी तो ए बी को इक्वल ही है ना। वो तो चेन द वॉइस है कि जैसे, हाँ फर्स्ट चैप्टर में ही था सार्बो, फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग 9th में या 10th के फर्स्ट चैप्टर में ही रहता है ज्योमेट्री में, जो मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है। सिमेट्रिक। अच्छा, जो मैंने आपको इधर प्रॉपर्टी पढ़ाई ना एवरीबॉडी, ये मैंने सिमेट्रिक लिख दिया एक्चुअली, ये ट्रांजिटिविटी मैंने आपको पढ़ाया, सॉरी ट्रांजिटिविटी पढ़ाया मैंने। ट्रांजिटिविटी देखो क्या पढ़ाया मैंने, ट्रांजिटिविटी कि जैसे अगर ए बी लाइन जो है बीसी को सी डी को इक्वल है, दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और सी डी है ना एवरीवन, वो मान लो ई एफ को इक्वल है, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी है और सी डी इक्वल टू ई एफ, तो ऑटोमेटिकली ए बी और ई एफ इक्वल नहीं हो जाएंगे? बोलो बोलो। तो इसी प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। ये जो मैंने इधर बाय मिस्टेक मैंने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक लिख दिया था, वो ट्रांजिटिविटी है कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है और बी कॉमा सी आर के अंदर है, तो इसका मतलब ए और सी भी आर के अंदर ही है। मतलब जैसे अगर दो लाइंस आपस में इक्वल है और ये दूसरी वाली लाइन तीसरी लाइन को इक्वल है, तो पहली और तीसरी भी एक दूसरे को इक्वल है। कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, ऋतुजा। ओके, सबको तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई? सिमेट्रिक भी सबको समझ में आया? सिमेट्रिक क्या होता है? रिलेशन में सिमेट्रिक क्या होगा? रिलेशन में सिमेट्रिक होना मतलब कैसा होगा, मैं लिख के बता देता हूँ, बाकी आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ज्योमेट्री में कैसा होता है, अगर लाइन ए बी इक्वल टू सी डी है, अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, तो तुम बोल सकते हो कि सर ए बी इक्वल टू सी डी है तो क्या सी डी भी ए बी को बराबर है? मैं बोलूंगा अरे हाँ भाई, इसमें क्या पूछने वाली बात है। तो वैसे सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है, देन क्या लिखूं? चलो बताओ, आप लोग बताओ ना। अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो इधर क्या लिखूं? बोलो बोलो बोलो। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड ऋषि एंड सर्वो। देन बी कॉमा ए विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, वेरी गुड ऋतुजा। ये तुम्हारा सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड नेहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एवरीबॉडी। आ जाओ एक्सरसाइज 5.2 पे। सबको मिला फर्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में? टेक्स्ट बुक में फर्स्ट क्वेश्चन सबको मिला? यस और नो? टेल मी। ओके, आप लोग को मैंने ऑर्डर्ड पेयर बताया अभी जस्ट। ऑर्डर्ड पेयर क्या बताया मैंने? अब यहाँ पे समझाऊंगा ना तो अभी ऑर्डर्ड पेयर सबको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। उधर उतना अच्छे से नहीं समझा रहेगा, इधर पक्का समझ जाएगा। जैसे अगर आपके पास a कॉमा बी इक्वल टू 2,3 है, तो जो यहाँ की पहला वैल्यू है वो पहले वाले को इक्वल होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, 3 लाइन नहीं है, इक्वल टू का साइन है। और जो ये दूसरी वाली वैल्यू है वो दूसरे वाले बंदे को इक्वल होगा, यानी कि a इक्वल टू 2 होगा और b इक्वल टू 3 होगा। पहले ऑर्डर्ड पेयर सबको समझ में आया वो बता दो मेरे को एक बार। यस, आई एम गेटिंग द राइट आंसर्स। ओके, तो फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। x माइनस 1 कॉमा वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 1 कॉमा 2। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 2। माइनस 1 को इधर भेज दो तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, सो x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, 4 इधर चला जाएगा, सो y इज इक्वल टू माइनस 2। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? क्लियर? बहुत इजी था। मैंने कहा ना ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत इजी है, चैप्टर में कुछ इतना वो नहीं है, पावर नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बात का। पर ये फंक्शन चैप्टर को समझने नहीं देता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
अगर ये नहीं समझा तो फंक्शन में बहुत डिफिकल्टी होती है। x प्लस 1/3 इक्वल टू हाफ है, और दूसरा क्या है एवरीवन, ये 2 जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 2 जब 2 1 जा 2 हो जाएगा अपॉन 2, फिर क्या हो जाएगा y/3 इज इक्वल्स टू 5/2, 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 into 3 upon 2, so y is equals to 15 upon 2. ये तुम लोग 5 upon 2 क्यों लिख रहे हो? ऋषि एंड नेहा, अखिलेश राइट आंसर, सर्वो राइट आंसर। ऋतुजा 5 कैसे आएगा? ये नीचे तुम लोग 3 नहीं देख रहे हो क्या? y/3 है ना? अच्छा y/3 बता रहे हो, अरे वाह, y/3 मत बताओ भाई, y बताओ सीधा सीधा। नेक्स्ट पे चले एवरीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। नेहा एनी डाउट? मैंने आपको अनम्यूट किया, कुछ पूछना है नेहा तो पूछो। अभी आ रही है आपकी आवाज? नो सर, नो डाउट है। अच्छा अच्छा ठीक है। भक्ति हो जाएगा तो बताना। भक्ति डन ना? चलो एवरीवन स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। ए कितना दिया मेरे को? ए दिया हुआ है a कॉमा बी कॉमा सी, और b कितना दिया है x कॉमा वाई। इजी एवरीबॉडी, a क्रॉस b लिखना है। चलो a कार्टेशियन प्रोडक्ट b लिखो एवरीवन, वेरी गुड। a क्रॉस b कैसे लिखोगे? a कॉमा x, b कॉमा वाई, सॉरी a कॉमा x, a कॉमा वाई, मतलब a गया x और y के पास, फिर उसके बाद b कॉमा x, b कॉमा वाई, फिर उसके बाद c गया c कॉमा x, c कॉमा वाई। b क्रॉस a लिखो, लेट्स राइट सर्वो, एवरी क्वेश्चन इज करेक्ट। अभी b क्रॉस a लिखो भाई, कॉमा देखो इधर b क्रॉस a पूछा है, तो b वाला जाएगा a के पास, तो x कॉमा a, x कॉमा b, x कॉमा c, फिर उसके बाद y कॉमा a, y कॉमा b, y कॉमा c, x कॉमा a, x कॉमा b, x कॉमा c। करेक्ट ऋषि, वेरी गुड। a क्रॉस a लिखो एवरीबॉडी, a क्रॉस a मतलब a का a के साथ ही होएगा, मतलब अभी जैसे a है ना a कॉमा b कॉमा c, उधर नीचे ना एक और a लिख दो तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो a आएगा a के पास, a कॉमा a, a कॉमा b, a कॉमा c, दूसरा फिर b, b कॉमा a, b कॉमा b, b कॉमा c, तीसरा c कॉमा a, c कॉमा b, c कॉमा c। यस, वेरी गुड अखिलेश, सर्वो एंड ऋषि। अभी नेक्स्ट क्या b कॉमा b है, b क्रॉस b है, x कॉमा x, x कॉमा y, फिर उसके बाद y कॉमा x, y कॉमा y। दैट्स राइट ऋषि। क्या अखिलेश, क्या मिस्टेक है, क्या बोल रहे हो अखिलेश? एवरीवन सबको समझ में आया ये? आगे बढ़े।
क्विज अपना फ्राइडे को रहता है सरबो, क्विज अपना फ्राइडे को रहता है, फ्राइडे। लेकिन अभी क्वेश्चन बैंक उसी टाइम पे रहता है, तो क्विज का टाइमिंग अभी देखना पड़ेगा कब रख सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन बैंक का भी टाइमिंग अभी 3 o'clock ही हो गया, एवरीडे 3 o'clock। पहले अपना 3:15 से क्विज रहता था। मैं क्विज का टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा। आप लोग ने ये ज्वाइन कर लिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया सबने? कर लो ना, कितना वो इंपॉर्टेंट है, उसमें कितना सब नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, कुछ भी नया चीज, नया कोर्स कुछ भी लॉन्च होता है, सबका नोटिफिकेशन आता है उसमें। लिंक आपको ना नून के ऐप पे ही मिल जाएगा, यहाँ से लिंक कॉपी नहीं होगा। मैं ना लिंक पोस्ट कर दूंगा अभी दोबारा से, बहुत बार पोस्ट किया। आप लोग ऐप पे जाओगे ना तो आपको वहां पे फीड और लर्न करके 2 सेक्शन मिलता है। हाँ, अभी जो अखिलेश ने लिखा है ना वो सर्च करोगे तो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पर मान लो आपको नहीं मिलता तो आप फीड में जाओ, आपको लिंक मिल जाएगा। आप ऐप पे जाओगे ना तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक फीड मिलता है और एक लर्न मिलता है। आप फीड में जाओगे ना तो आपको वहां पे मेरे पोस्ट मिल जाएंगे, पोस्ट में कहीं ना कहीं आपको लिंक भी मिल जाएगा। भक्ति अभी ये 11th में उसका वेटेज जो है 7 से 8 नंबर दिया रहता है, पर आपका कॉलेज भी ये चीज डिसाइड करता है कि वो कितने चैप्टर्स डाल रहा है एग्जाम में। समझ रहे हो आप भक्ति, कितने चैप्टर्स वो लोग पूछने वाले हैं। मेरा ना अभी देखो, अगर आप लोग ध्यान दो तो अभी हम लोग का 4 से 5 चैप्टर बाकी है, राइट? 4 चैप्टर 5 चैप्टर ही बाकी है। तो मैं क्या सोचा मालूम है, मैं एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा आप लोग के लिए। एग्जाम के पहले जितना भी हो सकेगा एक क्रैश कोर्स टाइप फिर से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करूंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट पड़ता भी है। हालांकि रिकॉर्डेड सेशंस तो अवेलेबल हैं, पर फिर भी मैं एक बार लूंगा ट्रिग्नोमेट्री। P1,2,3 और Q1,4। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। P क्रॉस Q को, P क्रॉस Q कितना आएगा? ये 1,4 है, तो 1,1, 1,4, फिर उसके बाद 2,1, 2,4, फिर उसके बाद 3,1, 3,4। शिव मैं ट्रिग्नोमेट्री करवा दूंगा। मेरे को ना फंक्शन चैप्टर पढ़ाने के बाद है ना, मैं 2-3 सेशन ना चलो ट्रिग्नोमेट्री ले लेता हूँ, फिर उसके बाद लिमिट उमिट करवाऊंगा। क्या बोलते हो आप लोग? चलेगा? आप लोग को चलेगा तो बोलो। यस, बहुत लास्ट में नहीं रखते हैं लिमिट चैप्टर। अभी देखो अपने को जैसे फंक्शन तो मेरे को अभी सेट पढ़ाया हूँ, सेट रिलेशन तो फंक्शन तो मेरे को पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं मेरे पास। लेकिन लिमिट स्टार्ट करने से पहले ना मैं ना एक्स्ट्रा सेशन रखूंगा, जिसमें मैं आप लोग को ना ट्रिग्नोमेट्री करा के तब लिमिट स्टार्ट कराऊंगा, तो उससे लिमिट भी आपको आसान लगेगा और ट्रिग्नोमेट्री भी आसान ही हो जाएगा, क्योंकि लिमिट में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होता है, और 12th में तो भर भर के ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री से बच नहीं सकते, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको अब भी से इससे दोस्ती कर लो। चलो मेरे को क्यू क्रॉस पी लिख के बताओ एवरीवन, क्यू क्रॉस पी लिख के बताओ, देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं। प्रीति आप ऑनलाइन हो? यस, तो आप मेरे को ऑफलाइन क्यों दिख रहे हो? ऐसा क्यों होता है, पता नहीं क्यों, कुछ तो रीजन से होता है, आई डोंट नो दैट। चलो क्यू क्रॉस पी लिख के बताओ एवरीवन। हाँ, करेक्ट, करेक्ट एवरीवन, करेक्ट सरबो, करेक्ट प्रीति, अच्छा नहीं, करेक्ट ऋषि। मैं देखा सरबो में देखा।
केतकी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो एवरीवन प्लीज आप लोग भी सॉल्व करो थोड़ा, सब मैं ही करूंगा तो अच्छी बात नहीं है। भक्ति राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ ऋषि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी, तीनों का सेट दिया हुआ है, बोला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करो। फर्स्ट सॉल्व करते हैं, उसको इक्वल टू दिखाना है मेरे को ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी से। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, एलएचएस कंसीडर करो, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, राइट। तो बी इंटरसेक्शन सी कितना हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5,6। अब इसका मुझे क्या करना है, ए क्रॉस करना है। तो ए इधर है और बी इंटरसेक्शन सी इधर, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का एक एक एलिमेंट आएगा, 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ए क्रॉस बी डायरेक्ट करेंगे। आरएचएस सॉल्व कर रहा हूँ एवरीवन, ए क्रॉस बी पहले निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, 1,4, 1,5, 1,6, 2,4, 2,5, 2,6। फिर उसके बाद 3 जाएगा, 3,4, 3,5, 3,6। फिर उसके बाद 4 भी जाएगा, बहुत आ रहा है, 4,4, 4,5, 4,6। ओके दैट्स राइट, ओके करेक्ट आंसर ऋषि। अभी ए क्रॉस बी किया ना, अभी ए क्रॉस सी भी तो करना है। ए क्रॉस सी करोगे तो क्या आएगा, 1,5, 1,6। फिर उसके बाद 2,5, 2,6। फिर उसके बाद 3,5, 3,6। फिर उसके बाद 4,5, 4,6। अब हम लोग ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करेंगे। ओके एवरीबॉडी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉमन ढूंढो ना यार, कॉमन ढूंढो आप लोग और बताओ मेरे को कौन कौन कॉमन है। ये 1,5 कॉमन है, 1,5 कॉमन है, और 1,6 कॉमन है दोनों में, 2,5 कॉमन है, 2,6 कॉमन है, 3,5 कॉमन है, 3,6 कॉमन है, और 4,5 कॉमन है, 4,6 कॉमन है। ए तो ए क्रॉस सी का तो सब कुछ कॉमन आ गया। क्यों कॉमन आ गया, क्योंकि ये 5,6 इधर रिपीटेड था ना। तो 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6, 4,5, 4,6। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया एवरीवन, कोई डिफिकल्टी इधर तक, क्या क्या डिफिकल्टी है बोलो। ये आपका 1, ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, क्या दोनों सेम आया है। अच्छा नो लिख रहे हो मतलब नो डिफिकल्टी वाला नो लिख रहे हो ना, मैं कंफ्यूज हो गया। अपना नो क्या है मतलब, नो अपना मतलब डाउट है। है कि नहीं, अपनी दुनिया में नो का मतलब डाउट है और यस का मतलब कोई डाउट नहीं है। चलो ठीक, वेरी गुड। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ एवरीवन देन।
सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस x प्लस वाई बिलोंग टू x सच दैट, ये सच दैट का लाइन है, ये जो डैश लाइन है ना वो सच दैट है। एक्सप्रेस x कॉमा वाई सच दैट, कौन सा सेकंड वाला, ये आप लोग ट्राई कर सकते हो ना सेकंड वाला। सेकंड वाला मैंने नहीं लिया, वो आप लोग होमवर्क में कर लेना। express x comma y such that x square plus y square equal to 100 where x comma y belong to whole numbers as a set of ordered pair. Okay, as a set of ordered pair. होल नंबर कहां से शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। अब मेरे को क्या बोला है इन लोग ने मालूम है, बोला है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तुम मेरे को ना x और y की ऐसी वैल्यूज बताओ जो कि हमेशा ऐड होके 100 ही दे, इस फॉर्मूले में डालो और 100 ही आंसर आए हर बार, लेकिन तुमको होल नंबर बताना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम लोग पहला एक काम करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं और y इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो 100 आएगा। क्या बोलते हो, 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 100, ऐसा कितना वैल्यू आएगा वो चेक करना है। सुन रहे हो सब लोग, सिर्फ एक बता के शांत नहीं होना है, ऐसा कितना तुम वैल्यू ले सकते हो। 0 और x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 10 लेंगे तो 100 आएगा। फिर दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू, ये 36 हो गया तो इसको 64 यानी कि 8 ले लो। क्या बोलते हो, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 100 हो जाएगा। दूसरा, इसको 8 और इसको 6 ले लो, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। फिर x को 10 ले लो और y को 0 ले लो, तो 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर भी 100 हो जाएगा। तो कितनी वैल्यूज आई, देखो गिवन सेट में क्या क्या आएगा। किसको नहीं समझ में आया प्लीज चैट बॉक्स में आओ, बताओ मुझे क्या नहीं समझा। एक्सप्लेन मोर बटन किसी ने तो प्रेस किया। 3 और 9 सर, 3 और 7 सर, वो 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 100 होता है क्या, आप सोचो। अरे 7,3, अरे क्या आप लोग भी कर रहे हो यार, 7,3 100 आता है क्या, 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 49 प्लस 9 100 हो गया। चलो ठीक है भाई, नया मैथमेटिक्स 49 प्लस 9 100 नहीं ना, आप लोग समझे नहीं मुझे लग रहा है। मैं फिर से बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, गलती से चला गया ठीक है कोई बात नहीं, पर जिसको नहीं समझा होगा इधर बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो आप क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे को, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज बताओ जो कि ये फॉर्मूले में डालने के बाद 100 दे दे। तो अगर आप 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते हो तो फॉर्मूले में डालोगे तो ऑब्वियसली 7 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और वो होल नंबर होना चाहिए, ये भी याद रखो, मतलब कोई नेगेटिव नंबर आप नहीं बता सकते। तो गिवन सेट क्या आएगा अभी, जीरो कॉमा 10, 6 कॉमा 8, 8 कॉमा 6, 10 कॉमा 0, बस इतना ही है। जिसको नहीं समझा आके चैट बॉक्स में नो लिख दो। क्या बोल रहे हो सर, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 को x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिया तो, अरे अखिलेश ये कैसे आप कर सकते हो, ये x प्लस वाई होल स्क्वायर रहेगा तो आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख सकते हो ना मेरे भाई, ये होल स्क्वायर नहीं है, समझे अखिलेश, ये x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, दोनों अलग अलग पे स्क्वायर है। आप ऐसे अचानक से डायरेक्ट रूट ले लोगे ना अगर, तो ये रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे रूट ऑफ 10 आएगा, 100 आएगा जो कि 10 होगा, पर ये रूट हटेगा ही नहीं। आप अगर सोच रहे हो कि ये स्क्वायर स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि बीच में प्लस है। तो तुम बोलोगे सर प्लस तो यहाँ भी है बीच में, प्लस तो यहाँ भी है बीच में, पर ये प्लस है लेकिन इधर होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर पे रूट आया तो स्क्वायर और रूट कट गया,
फिर x प्लस वाई और इधर रूट ऑफ 100 10 आ गया, समझ गए ना? वेरी गुड। एक ब्रेकआउट क्वेश्चन लेते हैं एवरीबॉडी, उसके बाद सेशन को हम लोग फिर एंड करेंगे। ओके, सो दो स्टूडेंट्स हु हैव अटेंडेड क्विज सेशन, उन लोगों ने राइट आंसर दिया रहेगा, क्या बोलते हो? है कि नहीं? क्विज सेशन जिन लोगों ने अटेंड किया रहेगा, जो अपना फ्राइडे को था, लास्ट वीक में फ्राइडे को, उन लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया होगा। यस शिवम, आज टाइम पता नहीं चला। एक्चुअली आप लोग जब भी इन्वॉल्व हो जाओगे ना टॉपिक में, जब नोटबुक पेन से लेके सॉल्व करोगे ना, तो आपको टाइम वैसे भी नहीं पता चलेगा। एनीवेज, हाउ वाज टुडेज सेशन एवरीवन? हाउ वाज टुडेज सेशन? यस ऋषि, वेरी गुड, great. Okay, so I'll be ending this session everybody now. If you have understood everything, then please rate it as a great session. That is very, very important. Okay Preeti, thank you Shivam, thank you Avinash, thank you Bhakti, thank you Akhilesh, thank you Rishi, thank you Sarbo. Anybody जिसको कुछ नहीं समझ में आया, क्या एक्सप्लेन मोर का बटन किसने प्रेस किया है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में आज के पूछ के आ जाओ, पूछ लो। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू ऑल टुमारो 5 o'clock। कल फिर मिलते हैं 5 बजे, क्या बोलते हो? कल 5 बजे फिर मिलेंगे 5 PM को। डेली लॉग इन कर लिया करो, मंडे टू सैटरडे। प्लीज डोंट मिस द सेशन। कल हम लोग फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे एवरीवन, फंक्शंस चैप्टर, ठीक है? स्टार्ट से वीडियो कहाँ देखना है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये नून के ऐप पे गए, बराबर? नून के ऐप पे जब आप जाओगे प्रीति, तो आपको देखो 2 बटन ऊपर दिखते हैं, एक तो फीड करके दिखता है और एक तो लर्न करके दिखता है। ओके, बत्ती ये चैप्टर हो गया, इसमें एक आध क्वेश्चन और है, 8th क्वेश्चन और है, वो आप देख लेना कैसे करेंगे, आ जाएगा। अब ये लर्न में जब आप जाओगे ना, तो आपको सब चैप्टर के नाम लिखे हुए मिलेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, मेट्राइसिस मिलेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ऐसे बहुत सारे चैप्टर लिखे हुए मिलेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पर आप क्लिक करो, उसमें ढेर सारे टॉपिक्स हैं, आप सब कोई भी प्लेबैक देख सकते हो। ओके प्रीति, फीड में आप क्या देख सकते हो? फीड में आप मेरे पोस्ट देख सकते हो, मैंने कुछ भी पोस्ट किया है, जैसे मैं नोट्स पोस्ट करता हूँ, मैं नोटिफिकेशंस पोस्ट करता हूँ, मैं क्वेश्चंस डालता हूँ, वहां पे सॉल्यूशंस डालता हूँ, वो सारी चीजें आपको फीड में दिखेंगी। डेफिनेटली लाइव में तो ज्यादा ही समझेगा, क्योंकि आपको लाइव सेशन को मैं पढ़ाता कैसे हूँ, मैं कभी भी आगे भागता ही नहीं हूँ बिना समझाए, क्योंकि मैं सिलेबस खत्म करने के मूड से आता ही नहीं हूँ, कभी भी समझाने के मूड से आता हूँ, सिलेबस तो मेरा अपने आप होते जाता है। चलो, I'll end this session students, bye everybody, take care, see you all tomorrow 5 PM। फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।